Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया था बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, और पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम आप लोगों का जो पेपर 2 है हम उसका सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर 2 है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। और यह पेपर भी आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और ये पेपर आपको बताता है कि आपका जो भारतीय समाज है वो किस प्रकार का है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, और जो वर्तमान स्थितियां हैं उन वर्तमान स्थितियों में भारतीय समाज किस प्रकार का है, और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हमें उस समाज को किस प्रकार से देखने की ज़रूरत है। तो हम ये जो आपका जो पेपर पैटर्न है हम इसको डिस्कस कर चुके थे कल के वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सेक्शन 3 होंगे इस पेपर में भी। पहला सेक्शन कंपलसरी होगा 10 क्वेश्चंस का, जो कि दो नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और लगभग 20 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। और सेक्शन बी आपका 10 क्वेश्चंस उसमें भी होंगे जो कि यूनिट्स में डिवाइडेड होंगे। प्रति यूनिट आपको एक क्वेश्चन करना होगा, तो टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ से करने होंगे, और 50 नंबर का होगा ये आपका 50 मार्क्स का। इसके अलावा जो सेक्शन सी है आपका, वो वहाँ भी आपके तीनों जो आपकी जो पांचों यूनिट्स हैं उन पांचों यूनिट से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, और यहाँ से आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें से 20 ईच के अकॉर्डिंग जो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। तो 50, 40 एंड 10 टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होगा इंडियन सोसाइटी। तो जब हम यहाँ पे अगर हम सिलेबस को आपके इसको देखें तो जो आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जो आपको पहला जो यूनिट है दैट इज कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, भारत में किस प्रकार की जो सांस्कृतिक बहुरूपता है, जो विविधता है वो विविधता में देखने के लिए मिलती है उसके बारे में है। उसका जो हमारी हिस्टोरिकली एम्बेडेड डाइवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, कल्चरल पैटर्न्स, हमारे जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर जो विविधताएं हमें जो ऐतिहासिक समय से जो हमें अभी देखने के लिए मिलती रही हैं उन सबको यहाँ पर बताया जाएगा। और इतिहास को जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम वर्तमान को अच्छी प्रकार से समझ पाएं और एक अच्छे भविष्य का निर्माण हम कर पाएं। इतिहास में जो गलतियां हम कर चुके हैं उनको हम वर्तमान में ना करें, और इतिहास में जो अच्छी चीज़ें रही हैं उनको हम अपने वर्तमान में भी लागू करें और आगे फ्यूचर के भी लिए लागू कर पाएँ। इसलिए जो किसी भी समाज का जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ में जो सेकेंड यूनिट है वो आपकी टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज का जो कुछ जो टेक्स्ट हैं हमारे पास उनके आधार पर, और जिन्होंने जो क्षेत्रीय अध्ययन कुछ विद्वानों ने जो किया है उसके आधार पर हम भारतीय समाज को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम वर्ण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आश्रम क्या होते हैं, धर्म क्या है, कर्म से क्या तात्पर्य है। यह जो धर्म है इसका तात्पर्य रिलीजन से अलग है, RELIGION रिलीजन दैट इज डिफरेंट, एंड DHARMA धर्मा इज डिफरेंट। पुरुषार्थ की हम बात करेंगे, और जो क्षेत्रीय अध्ययन है उस क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि फील्ड व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस, इनका जो क्षेत्रीय जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यूनिट 3 है वो बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज के जो मुख्य संस्थाएं हैं जो कि भारतीय समाज को निर्मित करती हैं, भारतीय समाज में हमें जो देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें जाति, नातेदारी, परिवार, विवाह, धर्म और जाति एवं वर्ग। तो इनके अर्थ क्या हैं, इनके लक्षण कौन से हैं, और इनके चेंजिंग डायमेंशंस, इनमें कौन कौन से परिवर्तन अभी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। इसी प्रकार से जो यूनिट 4 है हमारी, वो यूनिट 4 स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करती है। तो जो भारतीय समाज है उसकी संरचना किस प्रकार की है, उसके संगठन तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें हम जो संरचना है उस संरचना की बात करती है। तो इसमें हम गाँवों के बारे में बात करेंगे, नगरों के बारे में, शहर और ग्रामीण जो नगरीय जो लिंकेज हैं, जो ग्रामीण और शहरों को जोड़ने वाली इकाइयाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो जनजातियाँ हैं भारतीय समाज में हमें अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं, कुछ जनजातियाँ जो कि
काफ़ी हद तक आधुनिक हो चुकी हैं, परिवर्तित हो चुकी हैं। कुछ जनजातियाँ जो अभी भी अपने मूल स्वरूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं और वो अपनी संस्कृति और विविधता को बनाए रखने के प्रयास कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं उसके लिए। इन सब के बारे में हम जानेंगे। जो वीकर सेक्शंस हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग, जिसमें दलितों को, महिलाओं को, कमज़ोर जो वर्ग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, उनको देखेंगे। जो पॉपुलेशन प्रोफाइल हमारा किस तरह का है, हम जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्र की दृष्टि से हम काफ़ी पीछे हैं विश्व में। तो पॉपुलेशन प्रोफाइल हमारा क्या है, जनसंख्या हमारी किस प्रकार की है, उसकी शिक्षा की दर क्या है, उसका लैंगिक अनुपात किस प्रकार का है, तो पॉपुलेशन के बारे में ये सारी चीज़ें। और इससे रिलेटेड जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, या फिर जो इसके यदि हमें कहीं लाभ हैं कोई, तो वो लाभ क्या हैं, ये सब जो मुद्दे हैं ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार यूनिट जो 5 है हमारा, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से वह प्रक्रिया घटित होती है, कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो उस प्रक्रिया में अपना योगदान करते हैं, उसके लिए सहायक होते हैं या उसके लिए बाधक होते हैं, जिसमें हम संस्कृतिकरण की बात करेंगे, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन यानी कि हम उसमें पश्चिमीकरण की बात करेंगे, और अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण की बात करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी। और प्लान चेंज, तो किस प्रकार से हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से या जो विभिन्न नीति आयोग इत्यादि के माध्यम से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, और किस प्रकार से वो ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जो भारत में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को करने में अपना योगदान देती हैं, या किस प्रकार से जो भारत है उस भारत का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा यूनिट 5 है उसका लास्ट टॉपिक है नेशन बिल्डिंग और नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारा जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है और राष्ट्रीय पहचान जो हमारी जिन जिन चीज़ों से है, उन सब पक्षों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इन सभी पक्षों को हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन तो सेक्शन बी में आएंगे ही आएंगे कंपलसरीली। बाकी इन्हीं 5 यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो आएंगे, और जो 4 क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं वो आएंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर है वो यहीं से आएगा। और वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि BA फर्स्ट ईयर में आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल आपका 3rd ईयर में होगा। तो आपके दोनों पेपर्स जो होंगे वो पेपर कंप्लीटली थियरी बेस्ड पेपर्स होंगे। और यही जो पेपर है भारतीय समाज, इसका हिंदी वाला जो वर्जन है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं। आपका ये सिलेबस है जो कि इकाई 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइडेड है, और ट्रांसलेशन है ये आपके जो इंग्लिश वाले सिलेबस है उसी का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अब कल से हम आपके जो टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए भी हैं, जो कि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस किस प्रकार से हुई उसके बारे में बताते हैं। आप लोग उनको सुनिए, और प्रत्येक वीडियो जो आपके साथ शेयर किया जाता है उसको अच्छी तरह सुन करके अपने नोट्स आप अभी से साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। तो आपको बुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी बहुत अधिक, लेकिन फिर भी आपको कुछ बुक्स हैं वो बुक्स आपको सजेस्ट कर दी जाएंगी जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये वीडियो, आपको PDF दिए जाएंगे, आप उन PDFs के माध्यम से तैयारी करें। थैंक यू।